हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का माना जाता है। तो भारत में जो सर्वप्रथम लिखित संविधान माना जाता है वो पहले अमेरिका में माना जाता है, यानी कि सबसे पहले अमेरिका में माना जाता है। तो ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न दो है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस तिथि से लागू हुआ। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कब लागू हुआ था? 22 मार्च 1957 की तिथि को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 3 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है। कौन सा पक्षी है? सारस जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, यानी कि इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 4। तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 4, संविधान का कौन सा भाग नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा भाग है? तो वो भाग है चौथा भाग है, भाग चौथा नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन इसका भी सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5, भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो भारत में जो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी वो 1853 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला वो है जिला है वो गाजियाबाद है। कौन सा जिला? गाजियाबाद। हम ये अगले वीडियो में भी बता चुके हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है, भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुई थी वो 1905 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1905, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। भारत में मौलिक अधिकार 6 हैं। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार से स्थान है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल के अनुसार से है वो कौन स्थान है? वो तीसरा स्थान है। जो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार से तीसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन इसका भी सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प मतलब फूल, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12, संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 13 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो हॉकी है। क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल? हॉकी, यानी कि इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी का लाभ इस वीडियो से हो सके। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 15, भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा माना जाता है वो प्रस्तावना को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। भारत में सबसे अधिक
हिंदी भाषा बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो मंडल हैं वो 18 मंडल है। कितने मंडल है? 18 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18 यानी कि 18, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? बाघ है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, टांडी मार्च किस वर्ष हुआ? तो टांडी मार्च जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1930, यानी कि ऑप्शन इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20 है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा नदी तंत्र है वो कौन सा है? गंगा नदी है। कौन सा? गंगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया किस स्थान से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। किससे? सारनाथ, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो भी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22 यानी कि 22, संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो संविधान जो आपातकाल प्रावधान है वो किस भाग में है? तो भाग 17वें भाग में। कौन से भाग में? 17वें भाग में। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, 17 ने 18वें भाग में। कौन से? 18वें भाग में है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 यानी कि 23, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? राजदरी है। क्या है? राजदरी, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24 यानी कि 24, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1985 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है यानी कि लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। और इसका जो अगला प्रश्न है यानी कि लास्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा।